पूछे भी बहुत जाते हो, तो मैंने ऐसे शामिल किए हैं विलोम शब्द। 200 विलोम शब्द इस वीडियो में देने वाला हूं जो आपको बेस्ट लगेंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए। जहां भी हिंदी आती होगी सभी जगह ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एग्जाम के टाइम पे पढ़ना, इनमें ये समझ लो जैसे घुट्टी पीली हो उस टाइप से ये काम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले 3 वर्ड आपके सामने हैं, जरा देखिएगा बच्चों। ये तीनों वर्ड आपको उम्मीद है याद भी होंगे। अग्रज, अग्रज बच्चों देखो, अब इसको मतलब विलोम शब्द बच्चे लोग बोलते हैं कि हम यूं ही तो लगा लेते हैं, ए लगा दो पहले, वो कर दो, ये कर दो। ए वे लगाने से नहीं होता बच्चों, ये दरअसल में इनमें रट्टू तोता आपको बनना पड़ेगा। अग्रज का अनुज, अग्रज का अनुज, जब तक 10-20 बार नहीं बोल लो ये याद नहीं होगा। बहुत सारी चीजें तो आपको हो सकता है याद आए, इनमें से कुछ लॉजिकल भी चीजें होंगी जो सही में करवा दूंगा आपको, और बच्चों कुछ तो आपको रटने ही पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। अग्रज का बच्चों अनुज, अल्पायु का बच्चों दीर्घायु, और अनुरक्ति का विरक्ति। तो भाई ये तीनों आपको, ये अनुरक्ति ऐसे ही जैसे किसी के अनुराग में लग जाते हैं, विराग मतलब अलग हो जाना, विरक्ति मतलब अलग हो जाना, और अल्पायु और दीर्घायु जानते ही हैं। अल्प माने कम, और आयु तो आप सब लोग जानते हैं, दीर्घायु लंबी आयु। अग्रज छोटे को कहते, बड़े को कहते हैं जो पहले पैदा हुआ हो, पहले जन्मा। अग्र पहले जन्मा, जय फॉर जन्म, अनु मतलब बाद में जन्मा, तो वो अनुज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्पज्ञ और बहुज्ञ। तो मैं गय का, देखिए जय का मतलब तो जन्मा होता है और गय का मतलब ज्ञान होता है। इस गय का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो सर्व ज्ञान, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, बहु माने बहुत सारा, और गय मतलब ज्ञान जिसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हो, वो बहुज्ञ है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है अंत और आदि। आदि अंत तो आपने रटा होगा, अंत बस पहले दे दिया है तो बाद में आदि कर दोगे बच्चों। आदि अंत कहो या अंत आदि कहो, बात एक ही है, रटना ही पड़ेगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम, क्योंकि हमने रामदेव जी से सीख रखा है कि अनुलोम विलोम, भाई अनुलोम विलोम नहीं होता, क्योंकि हम एकदम अनुलोम का कोई विपरीतार्थ पूछेगा एकदम ऑप्शन में विलोम मिलेगा, आप ठोक के आ जाओगे, खुश होकर आओगे, बिल्कुल ऐसा कि भाई मेरा तो एकदम बढ़िया है बच्चों। अनुलोम का प्रतिलोम होता है, विलोम नहीं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, हो सकता है उस चीज का अर्थ वही आ रहा हो, लेकिन एग्जैक्ट इनमें आपको उत्तर देना होता है बच्चों। एग्जैक्ट अधिक का, जैसे आधिक्य, आधिक्य का हम कम नहीं कर सकते, आधिक्य का हम न्यू नहीं करेंगे। ठीक है ना बच्चों, आधिक्य अर्थ वही है, कम का भी, लेकिन जो उसके लिए मेन वर्ड बना है वही आपको उसका देना है। ठीक है, अब अमृत का कोई कहने लगे भाई विष, तो ठीक है, कोई जहर कहने लगे, जबकि विष और जहर का मतलब तो एक ही है बच्चों। तो कुल मिलाकर के आपको एग्जैक्ट वर्ड देना है, ये नहीं कि आप उसका कोई पर्यायवाची उठा के दे दो। ठीक है, अब जहर भी अमृत का ऑप्शन में मिलेगा, विष भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको विष ही तो टिक करना है ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अनाहुत, आहूत। तो बच्चों ये भी याद करना है, और ये आहूत वही है जो किसी के प्रति समर्पण, आहूत, आहुति जो देते हैं, अनाहुत जो आहुति देते हैं यज्ञ में, वही आहूत से याद रख लेना। अत्याधिक बहुत ज्यादा, अत्या अल्प, अल्प माने कम, बहुत कम। अधय और ऊपरी, अधय मतलब अंदर तक गए हो किसी चीज के, और ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर से कोई चीज पढ़ ली है। बेस्ट है बच्चों ये, इनसे अलग कुछ नहीं होता। अधुनातन, पुरातन। अधुनातन ये आधुनिक से बना है, अधुनातन आधुनिक से बना है, और पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, अर्पित, अर्पित ग्रहित। देखिए अर्पित कर दो, किसी को दे दो, अर्पित मतलब इसको भगवान पर अर्पित कर दो ये पैसे, तो अर्पित मतलब चढ़ावा दे दो, ग्रहित मतलब ग्रहण कर लो, उल्टे भगवान से ले लो, तो वो ग्रहित होता है, बिल्कुल उल्टा। और देखिए अधम और उत्तम बच्चों, अधम, अधम मतलब देखिए उत्तम, उत्तम होता है सबसे अच्छा, और सबसे कम भी तो कह सकते हैं उत्तम का उल्टा, सबसे कम, तो भाई ये सबसे बेकार, उत्तम सबसे अच्छा। तो बच्चों उत्तम का सबसे बेकार ऐसे नहीं बोल सकते हम, अधम ही हमें बोलना पड़ेगा। सॉरी ठीक है, लगता है सॉरी। उसमें दरअसल में दिल्ली से आ रहे हैं ना भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चलो रोज दिल्ली जाना आना पड़ता है। अधम उत्तम, अधम उत्तम, अज्ञ विज्ञ। अज्ञ और विज्ञ, विज्ञ मतलब आप सब लोग जानते हैं कि देखिए अज्ञ जो अज्ञानी हो, जिसमें ज्ञान ना हो, विज्ञ जो सब कुछ जानता हो, उसको विज्ञ कहते हैं। और अधम का उत्तम, ये याद कर लेना बच्चों। नेक्स्ट है अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अघ और अनघ, अतिवृष्टि अनावृष्टि ये तो सबको याद होगा बच्चों, कम वर्षा ज्यादा वर्षा। अघ और अनघ ये भी याद रख लेना। अर्थी और प्रत्यार्थी, देखिए अर्थी तो आप सब लोग जानते हैं, अर्थी उठ गई वही अर्थी, और जिसका अर्थ निकल सके वो अर्थी, और प्रत्यार्थी जो उसका विपरीत अर्थ दे सके, प्रत्यार्थी। नेक्स्ट है अनेक्य का एक्य, ये तो बड़ा फेमस है। अनेक अंतर्द्वंद, तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी वहीं से बना दोगे। अनेक एक, एक एक, अनेक एक, अनेक, ठीक है, एक एक, और भैया अनेक का एक। आस्तिक नास्तिक सब लोग जानते हैं। अविर्भाव तिरोभाव, अविर्भाव तिरोभाव ये रट लेना बच्चों। अविर्भूत बच्चों क्या है कि अब आप सोचो सर पढ़ के सुना रहे हो, भैया इनमें मेहनत लगी है इनको छाटने में, ताकि आपको जो एग्जाम्स में आए हुए हैं आज तक और जिनमें से यहीं से पूछे जाते हैं वो आपको लेकर के आया हूं। कोई कहे सर इनमें कुछ तो बताओ, भाई कुछ नहीं बता सकता, इसको ना आपको रटना ही पड़ेगा। अविर्भूत तिरोभूत, अविर्भूत तिरोभूत। आधार निराधार, आधार निराधार, ठीक है, किसी बात का आधार ये बेस लेस होता है, निराधार। आकुंचन प्रसारण, जैसे कोई चीज को प्रसारण मतलब फैलाना, और आकुंचन मतलब उसको कुंचित कर देना, कुंठित कर देना, इकट्ठा कर देना, मतलब रोक करके रखना, ये प्रसारण है। तो प्रसारण का उल्टा आकुंचन, ठीक है भैया, कुंठित कर देना, एक जगह मिलाई रखना। आदिष्ट निषिद्ध, आदिष्ट निषिद्ध, निषिद्ध मतलब ये होता है बच्चों कि कोई काम न बनना, काम बनेगा, निषेध कहते हैं ना, निषेध यार नकारात्मक। आदिष्ट मतलब शुरुआत हो चुकी है, आदिष्ट मतलब काम का शुरू करना, निषिद्ध काम का बिगड़ जाना, तो आदिष्ट निषिद्ध से बनता है। आलोक, आलोक तो सब लोग जानते हैं, प्रकाश का पर्यायवाची, आलोक का अंधकार। प्रकाश अंधकार भी बच्चों होता है, प्रकाश अंधकार भी हो सकता है, आलोक का भी अंधकार ही पर्यायवाची है, ठीक है बच्चों। और कई बार आलोक का बच्चों, आलोक का अंधकार मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन कई बार अंधकार नहीं मिलता है ऑप्शन में, तो अंधेरा, ठीक है, या ऐसे मिलता जुलता जो भी मिल जाए फिर आपको वो बेस्ट लगा के आना है वहां, लेकिन अंधकार और अंधेरा दोनों हो तो आपको अंधकार ही लगाना होगा, ठीक है, अगर दोनों हो सेम वर्ड से मिलते जुलते। आगम लोप, आगम लोप,
बच्चों आगम लोप, आगम लोप, बिल्कुल। तो देखिए लोप मतलब छुप जाना, लोप हो जाना, आगम मतलब जो सबको दिखाई देना, ठीक है, आ जाना सबके सामने। और ये क्या है? आवाहन, आवाहन वह है ये आवाहन, और ये है विसर्जन, किसी चीज का आवाहन करना और किसी चीज का विसर्जन। जैसे गणेश की मूर्ति गणेश चतुर्थी पे विसर्जन करते हैं, मतलब बहा देना, मतलब भेज देना, और आवाहन बुला लेना, आवाहन करना, बुलाना, भगवान का आवाहन किया, भगवान को विसर्जित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है रुगण, रुगण स्वस्थ, रुगण जिसमें रोग ज्यादा हो, रुगण रोग, और ये स्वस्थ, बिल्कुल सही। ईद का बच्चों देखो, ईद पे होता है मिलना मिलाना, गले मिलना, मुहर्रम दूर भगाना, ठीक है, इस पे भैया गम होता है, इस पे खुशियां बढ़ती हैं, तो ईद का मुहर्रम हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ। तो कई ऐसे भी बनते हैं जिनमें मादा या नर लगा के हम लोग बनाते हैं, मगरमच्छी कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो जैसे छिपकली आपको लगती है मादा है, तो छिपकला इसका वो नहीं बनेगा विपरीत, तो उसमें नर छिपकली, नर छिपकली, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों उन्नति अवनति, ये तो दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, एक कम कर लेना भाई, ठीक है। उन्नति अवनति दोबारा आ गया, उन्मिलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आ गया, पहले अवनति उन्नति था, आपके उन्नति अवनति आ गया, उन्मिलन, और ये निमिलन, ठीक है। उन्मिलन किसी का जो है मिलना, और निमिलन नहीं मिलना, इस टाइप से याद कर लोगे। ऊर्ध्व निम्न, ऊर्ध्व निम्न, ऊर्ध्व मतलब उठना किसी चीज का, निम्न मतलब दबना, ऐसे याद रख लेंगे बच्चों। उदयाचल अस्त्याचल, उदय का अस्त पढ़ा था तो ये तो अपने आप ही बन जाएगा। उन्मुख का विमुख, जैसे हम कहते हैं ना केंद्र से उन्मुख बैठे हैं, केंद्रोन्मुख बैठे हैं, रीजनिंग में पढ़े ना, 10 लोग मिलकर या 7 लोग केंद्रोन्मुख बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख करके, और केंद्र से विमुख बैठे हैं, केंद्र से मुंह फेर कर बैठे हैं, उन्मुख विमुख। चलिए बच्चों ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व का हमने यहां भी पढ़ा, ये निम्न है, और ऊर्ध्व का अधो, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, अधो मतलब नीचे की ओर, अधो गति नीचे की तरफ गति, ऊर्ध्व गति ऊपर की ओर गति, ठीक है ना बच्चों। उपचार अपचार, उपचार अपचार, उपमा अनुपमा, उपमा अनुपमा, बहुत बढ़िया। उत्तम अधम, उत्तम सर्वश्रेष्ठ, अधम ये शुरू में भी था फिर आ गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ऊधम विनय, देखिए ऊधम कहते हैं ना हम अपने यहाँ, यार तुमने तो बिल्कुल शोर मचाकर रखा, उधम तार रखा है, तो ये क्या है? विनय, मतलब एकदम शांत, एकदम बढ़िया लोग। उधम क्या है? ओ भाई जैसे बच्चे, अरे बच्चों क्यों उधम उतार रखा है तुमने, मतलब वही इधर उधर भागना दौड़ना, और भैया ये विनय एकदम तरीके से काम हो रहा है। देखिए उर्वर अनुर्वर, देखिए उर्वर तो आप जानते हैं उपजाऊ जमीन के लिए बोलते हैं उर्वर, और ये बंजर या अनुर्वर दोनों ही एक बात है। ऊसर भी इसी का बनता है, ऊसर, ऊसर मतलब जो अनुपजाऊ हो। नेक्स्ट है बच्चों ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व का अधो बनाया तो देखिए ये अपने आप गामी वाला बन जाएगा। तो ये मैं आपको ये भी दिखाने के लिए बनाया है, ऊर्ध्व का अगर अधो याद है तो इसके आगे गामी लगाओ या कुछ भी लगाओ, तो बच्चों अपने आप याद आता चला जाता है, और आपका बहुत अच्छा और एक सटीक आइडिया हो जाता है, क्योंकि ऊर्ध्व का अधो आपने याद कर रखा है। ऊर्ध्वगामी निम्नगामी भी हो सकता था, क्योंकि ऊर्ध्व का निम्न भी होता है। अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, जैसे अनुकूल, अनु का उल्टा प्रति है, तो अनुकूल प्रतिकूल, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हो ऐसे आप। ऐश्वर्य हर्षोल्लास, मजे आ रहे हैं भाई, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, वो ये ऐश्वर्य, अनैश्वर्य बिल्कुल बेकार चल रहा मामला, टाइम काट रहे हैं बिल्कुल, वो अनैश्वर्य है। एडी चोटी, एडी भाई एडी बिल्कुल नीचे रहती है, चोटी बिल्कुल ऊपर रहती है, एडी चोटी का जोर लगा लेना, यानी नीचे से ऊपर तक का जोर। एकत्र विकीर्ण, एकत्र कहते हैं एक जगह इकट्ठा, विकीर्ण मतलब फैला देना, तो एकत्र विकीर्ण। एकाग्र चंचल, एकाग्र जानते हैं बच्चों कि हमें अपने मन को एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए। कोई कहेगा नहीं मेरा मन तो भाई जगह जगह भटक रहा है, तो इसका मतलब मन आपका चंचल है, उसको एकाग्रचित करो, तो चंचल एकाग्र, याद रहेगा ना बच्चों, ठीक है। जड़ चेतन बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़ कहते हैं जो बिल्कुल जिसको कोई शुद्ध बुद्धि ना हो, शुद्ध बुद्धि ना हो, और चेतन जिसे हर चीज की चेतना हो, हर चीज को, तो जड़ को मूर्ख भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि जड़ तो एक ही जगह स्थायी सी रहती है ना, पेड़ की जड़ से ही लगा लो, और चेतन जो चेतना जैसे हमारी बुद्धि चारों तरफ को चलती है, मन भी बड़ा चेतन है, चंचल है, ठीक है। ओजस्वी निस्तेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजस्वी निस्तेज। औचित्य अनौचित्य, औचित्य अनौचित्य, ओजस्वी वाला वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट भैया ओजस्वी, यार ओजस्वी तेजो भव, भाई ओजस्वी है। निस्तेज जिसके कोई माथे पे तेज ही ना हो, अरे बड़ा बीमार बीमार सा लग रहा है, वो है निस्तेज आदमी। ओजस्वी एकदम भाई, अरे कूद के आया भाई, मुझसे पूछो कुछ भी पूछो, इतना टॉप का गया पेपर, तो मतलब वो ओजस्वी, एकदम माथे पे भी हंसी दिख जाएगी, वो है ओजस्वी। औपन्यासिक, देखिए उपन्यासिक है ना बच्चों, औपन्यासिक हो गया है, और ये अनौपन्यासिक, अनउपन्यासिक को ही बना है ये अनौपन्यासिक, और ये औपन्यासिक, ठीक है। उपन्यास की कोई बनी हुई चीज है तो औपन्यासिक, और ये अनौपन्यासिक, ठीक है, दोनों याद रहेंगे। क्रम व्यतिक्रम, क्रम में कोई चीज, व्यतिक्रम में बेकार, ऐसे तितर बितर वही, ठीक है, व्यतिक्रम होता है तितर बितर। कुटिल, कुटिल ऋतु, देखिए कुटिल होता है, कुटिल होता है, कुटिल होता है, कुटिल होता है एकदम मतलब बहुत जटिल चीज, कुटिल जटिल एक ही बात होती है, बहुत कठिन चीज, और कुटिल कहते हैं कठिन को। ऋजु माने सीधा, ऋजु माने सीधा, ऋजु कौन पढ़ा है मैथ में, ऋजु कौन 180 डिग्री को कहते हैं, सीधा कौन, सरल कौन भी कहते हैं, तो भाई कुटिल सरल, कुटिल सरल, कुटिल ऋजु एक ही बात है। ये ऋतु लिख दिया है, ये भाई ऋतु गलत है, इसको ऋजु कर देना, ऋजु कर देना, ऋजु, ऋजु कर देना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम प्राकृत, कृत्रिम प्राकृत, ठीक है बच्चों। कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृत, बहुत इंपॉर्टेंट। कनिष्ठ ज्येष्ठ, कृत्रिम होता है जो हमने हाथों से बनाया है, प्राकृत जो भगवान ने हमें दिया है। नेक्स्ट है कनिष्ठ, कनिष्ठ कहते हैं छोटे को, छोटे को, चाहे वो औहदे में छोटा हो, पद में छोटा हो, सोच में छोटा हो, वो कनिष्ठ है, और कनिष्ठ का उल्टा ज्येष्ठ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुरूप, कुरूप भाई कुरूप, कुरूप जिसका भाई रूप बहुत बुरा हो और सुंदर तो आप सब लोग जानते हैं। कृष्ण जी, ये वो वाला कृष्ण नहीं है, कृष्ण का भैया काला अर्थ होता है तो वो श्वेत भी हो सकता है, कृष्ण का श्वेत भी हो सकता है बच्चों। कृष्ण का, कृष्ण माने काला, तो उस हिसाब से इनका श्वेत भी एकदम सही है। लेकिन बच्चों ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं ना हिंदी के महीनों में, चैत वैशाख ज्येष्ठ श्राद्ध सावन, इनमें बच्चों क्या होता है, इनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। पक्ष माने पाक्षिक, पाक्षिक 15-15, कल सिखाया था ना बच्चों, पक्ष माने क्या होता है 15 दिन। नेक्स्ट है
करुण, करुण यानी निष्करुण। करुण का करुण भैया जिसको दया आती हो, करुण एक प्रकार से दया हो गया, दुख की भावना है। निष्करुण जिसको कोई भी दया ना आती हो। कुसुम बड़ा कोमल सा, कुसुम का मतलब बड़ा कोमल। और वज्र, वज्र पत्थर की तरह मजबूत, वज्र, वज्र पत्थर की तरह मजबूत। कुसुम कोमल वज्र, भाई कुसुम का वज्र। क्षमा, क्षमा का क्रोध, वेरी इंपॉर्टेंट, क्षमा क्रोध बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है बच्चों क्षुद्र, क्षुद्र महत। क्षुद्र मतलब छोटे छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह हम लगाते हैं, महत माने ज्यादा महत्व का। क्षुद्र जो किसी के काम का ना हो, जैसे ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े जो टूट गए थे उनको ही तो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो किसी काम के नहीं है। और ये क्या महत्व, ज्यादा महत्व का, महत कर दो, महत से ही महत्वपूर्ण बना है, तो ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। खगोल, भूगोल, देखिए भूगोल होता है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी की क्या क्या क्रियाकलाप हैं। और खगोल भाई पूरा मतलब ये समझ लीजिए आसमान का अध्ययन, ठीक है। खगोल भूगोल ये एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्रस्त मुक्त, रोग ग्रस्त रोग मुक्त, जैसे रोग से ग्रसित हो मतलब रोग हो रहा है और अब आप उससे मुक्ति पा चुके हो। बहुत सही बच्चों। गुरु का लघु, गुरु क्या होता है बड़ा और लघु क्या होता है छोटा। और गुरु लघु तो छंद में भी बहुत मात्राएं गिनी होंगी ना बच्चों, गुरु लघु बहुत बढ़िया। और ये देखिए ग्राह, ग्राह मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब ये पूरा तत्सम में लिख दिया है, संस्कृत लिख दिया। ग्राह मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्यागना, ठीक है। गद्य पद्य सबको मालूम है। नेक्स्ट है बच्चों ग्राम्य, ग्राम्य मतलब शिष्ट, ग्राम्य मतलब गवार को बोलते हैं, जो गांव में रहता है उसको गवार बनता है बच्चों, उसका ग्रामीण का कोई तत्सम का तद्भव बनाए तो गवार बोलते हैं। तो ग्राम्य और ये शिष्ट मतलब शिष्टाचार, बिल्कुल सभ्य। तो ग्राम्य का शिष्ट भी हो सकता है, सभ्य भी हो सकता है, दोनों ही सही है। घन का तरल, कहते हैं ना घना, घना मतलब ये जो घन तरल, तो घन ऐसे कह लीजिए जो ठोस चीज है उसको हम घन बोल देंगे, जिसमें पास पास चीजें होती है। तरल में थोड़ी दूर दूर होती हैं भाई, इसमें जो अणु परमाणु से तो पढ़ते हैं हम, घन में वो घने पास होते हैं, तरल में वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए वो तरल है, ठीक है। और ये साइंस की भाषा है जो मैंने अभी आपको बताई है। कलुष, निष्कलुष, कलुष निष्कलुष, देखिए आगे कलुष शायद कलंक है। चलो जैसे कलंक निष्कलंक है ना, पाप निष्पाप ऐसे बनते हैं इनके। कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ तो आपने कम ही सुना होगा, पर बच्चों कृतज्ञ का अकृतज्ञ भी बन सकता है अगर कृतज्ञ ना हो तो। और बेस्ट कोई पूछे तो बेस्ट यही है, कृतज्ञ का जो उपकार मानता हो और कृतज्ञ जो किसी का उपकार, जो किसी का एहसान मानता ही ना हो, तुरंत के तुरंत थूक देता हो उसके उस पर, ठीक है ना, एहसान पर। कलंक निष्कलंक आ गया भैया बच्चों, आ गया कलंक निष्कलंक भी। कोप कृपा बहुत इंपॉर्टेंट, कृपा बनी रहे। कोप तो भैया अभिशाप को बोलते हैं, उसके कोप को कौन सहेगा, उसके क्रोध को कौन सहेगा। कुल मिलाकर कोप तो गुस्सा है, कृपा तो भाई खुशी है, ठीक है। तो कृपण उदार, कृपण उदार, उदार का उल्टा यानी उदार और दानी का उल्टा कृपण होता है, जो भैया दूसरे का भी लेकर के रख लेता है और बिल्कुल दया भाव नहीं होता, वही कृपण है, ठीक है। कर्कश, कर्कश सुशील मतलब कर्कश होता है जो बिल्कुल ही मतलब आप कह दीजिएगा कि कर्कश जो चुभता हो, लोगों को चुभता हो, ठीक है। देखते ही जिसकी शकल जो है सुहाती ना हो, कोई गुण ना हो किसी के अंदर। सुशील जो हर गुण से लैस हो। चलो क्षणिक, क्षणिक और शाश्वत। क्षणिक भैया क्षणिक क्या होता है, क्षण जो क्षण के लिए ही पैदा हो, जो क्षण भर के लिए ही दिखाई दे वो क्षणिक है। और बच्चों शाश्वत जो हमेशा चलता रहे वही शाश्वत है। चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है खल, खल कहते हैं दुष्ट के लिए, ठीक है, खल कहते हैं दुष्ट के लिए। और सज्जन, सज्जन का दुष्ट भी हो जाता है पर्यायवाची, और खल भी दुष्ट ही होता है, तो सज्जन बिल्कुल बढ़िया आदमी। चलो सतजन, सदा हुआ जन, सज्जन, इसका वो बनाओगे ना संधि विच्छेद, सत प्लस जन, और ये व्यंजन संधि में आता है, पता है आपको। खींचना, रीझना, खींचना किसी बात पर खींचना, ठीक है, मतलब परेशान होकर यार क्यों, मतलब ये कर दिया तूने, ऐसे कर दिया, क्यों कर दिया। रीझना, अरे भाई कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, तो वो रीझना, किसी की बात पे मोहित हो जाना, किसी के प्यार पे मोहित हो जाना, वो रीझना है, ठीक है। खींचना उससे झुंझला पड़ना, अरे भाग तू आंखों नहीं सुहाती, वो वाला। रीझना भाई तेरे चक्कर में सब कुछ छोड़ दूं, वो रीझना है, ठीक है। खींचना रीझना समझ गए, बहुत बढ़िया। गंभीर वाचाल, गंभीर मूक का भी वाचाल होता है बच्चों, गंभीर का वाचाल कह सकते हैं एक सेंस में। दरअसल में इसका बढ़िया सेंस तो मूक से निकलता है। मूक मतलब जो बिल्कुल चुप, और गंभीर आदमी भी चुप ही रहता है। और वाचाल जो हर किसी के सामने कुछ भी बोल देता हो, भाई वाचाल, वो है वाचाल। चिन्ह में जड़, जड़ चेतन होता है, जड़ का मेन तो, पर भैया चिन्ह में भी उसी का ही एक मतलब पर्यायवाची है चेतन का। नेक्स्ट है बच्चों चिरंतन, नश्वर। देखो बच्चों शाश्वत और शाश्वत और नश्वर भी एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। शाश्वत जो सालों तक चले, जो हमेशा चले, नश्वर जिसका नाश हो सके। और जैसे वहां क्षणिक होता था शाश्वत का, ऐसे यहां नश्वर का चिरंतन हो सकता है। नश्वर जिसका नाश हो सके, चिरंतन जो अंत तक चले, जो बिल्कुल जिसका नाश ना हो, चले अंत तक चिरंतन, तो भाई नश्वर जिसका नाश हो सके। छली, छल कह दीजिए, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। छली कहने के अलावा इसको छल कहो तो ज्यादा बढ़िया है। छल निश्चल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट छल माने पता है ना आपको, धोखा करना, वही है छल निश्चल। ज्योतिर्मय, तमोमय, ज्योति मतलब प्रकाश, तम माने अंधेरा, तो ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश में हो गया, अंधकार में हो गया। तमोमय ज्योति का तम हो गया भाई। जल का थल हो गया, इसको तो कौन नहीं जाना। जागरण, निंदा, निद्रा, जागरण आप कहते हैं ना, रात की जागरण हो रहा है, हमारे देवी का जागरण है, मतलब जागे रहोगे। और नींद, निद्रा, भाई ये तो बहुत ही आसान है, आराम से इनके अर्थ को जानकर इनको याद रखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
जागृति वेरी इंपॉर्टेंट, जागृति सुसुप्ति, मतलब कहते हैं ना भाई जागृति एकदम जागे हुए हो, एकदम सचेत हो, सुसुप्ति नींद से बोल रहे हो हाँ ठीक है हो जाएगा काम, वो सुसुप्ति है, मतलब बोल तो रहे हो बातें तो कर रहे हो पर सुध बुध नहीं है, वो है सुसुप्ति। नेक्स्ट है जंगम स्थावर। जंगम बच्चों, जंगम वो है जो गतिशील रह सके, जो गतिशील रह सके, अभी यहां फिर वहां। जंगम को कैसे याद रखोगे? जांग, जांग से ही तो चला जाता है जिसकी जांगों में दम होगा। जंगम मतलब चलना, स्थावर मतलब स्थायी हो जाना, एक जगह रुक जाना, तो जंगम स्थावर बहुत ही आराम से याद आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। गगन पृथ्वी, पृथ्वी का तो बच्चों गगन, आकाश पाताल हो तो आकाश, तो ऐसे आप लगा ही सकते हो, ठीक है। और ये क्या है? गरल सुधा, सुधा तो बच्चों अमृत के लिए बोलते हैं, गरल जहर का पर्यायवाची होगा, इस टाइप से हम कह सकते हैं, ठीक है। बुरा पेय पदार्थ कोई उसको गरल कह सकते हो। नेक्स्ट है घरेलू बनेला। भाई घरेलू कहते हैं जो घर में रहता हो, जैसे कुत्ता एक घरेलू पशु है ऐसे भी कह सकते हो। और बनेला उसका उल्टा होता है, बनेला का मतलब होता है जंगली, जंगली, बनेला मतलब है जंगली, तो घरेलू का जंगली भी सही है पर जंगली ना मिले बेस्ट है बनेला, तो भैया याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है चंचल, और चंचल का है बच्चों स्थिर, चंचल मन, स्थिर मन, चंचल मतलब भटकता हुआ मन, स्थिर मन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चों चतुर, चतुर का जिसका दिमाग चारों तरफ चलता हो। मूढ़, अरे ठीक है भैया जैसे है, मूढ़ एक जगह स्थायी, कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं चला रहा, एकदम मूर्ख भी कह सको मूढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट है जागृत, जागृति थी तो जागृति सुसुप्ति हो गया, जागृत का सुसुप्त हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दो बार आ गया ताकि अच्छे से आप याद रख पाए। तामसिक सात्विक, तीन दो बार आ गए इनमें, कोई बात नहीं, 197 भी होंगे तो कम है क्या। तामसिक सात्विक बच्चों इनको याद करना, जरूर याद करना, आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो विलोम शब्द बच्चों लास्ट टाइम पे यूं भटकोगे, मैं क्या पढ़ूं विलोम शब्दों में, मैं क्या रिवाइज करूं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या पढ़ के जाऊं, ऐसे भटकोगे आप बुक्स में, इतने सारे हैं मैं कहां से क्या क्या पढ़ूं, बहुत मजा आएगा जब आप इनको पढ़ रहे होगे। तामसिक सात्विक। संधि विग्रह, संधि विच्छेद भी पढ़ा होगा, संधि विग्रह होता है विच्छेद नहीं, संधि विग्रह, ठीक है भाई। चलो ये क्या हो गया भाई? संधि विग्रह बच्चों, संधि मतलब एक जगह मिल जाना और विग्रह मतलब दूर दूर हो जाना। जैसे राजाओं की आपस में युद्ध के बाद संधि होती थी तो ये विग्रह मतलब वो संधि टूट जाना, ठीक है, वो सहयोग टूट जाना। नेक्स्ट है बच्चों तारीफ, किसी की तारीफ करना, शिकायत करना, तारीफ की उल्टी है ना तारीफ करना, भाई तारीफ की फुल बांध दी, बहुत बढ़िया है जी आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया, और कोई उसकी शिकायत करना ऐसे ऐसे कर रही है वो तो, चलो वही तारीफ और शिकायत एक दूसरे की उल्टी। उन्मूलन रोपण, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, उन्मूलन रोपण कहते हैं ना कि भाई उस वंश का उन्मूलन कर दिया, उसको जड़ से उखाड़ फेंका, उन्मूलन कहते हैं उखाड़ना। रोपण कहते हैं जैसे पेड़ों का रोपण करो मतलब लगा दो, ठीक है। रोपना, रोपना, रोपना। उन्मूलन सती प्रथा का उन्मूलन, जैसे बच्चों सती प्रथा का राजा राम मोहन राय ने उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ, तो भाई उन्मूलन मतलब सती प्रथा को उखाड़ फेंका, सती प्रथा को रोप रहे हो उल्टा, वो रोपण है, ठीक है। चलिए धूमिल उज्जवल, धूमिल उज्जवल, धूमिल उज्जवल, तो भाई धूमिल कर दी उसकी छवि, उज्जवल कर दी और उठा दी। दानी कंजूस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या इंपॉर्टेंट होगा इसे तो सब जाने हैं। चलो चलो नेक्स्ट है ध्वंस निर्माण, ध्वंस कर देना, विध्वंस कर देना बच्चों, विध्वंस कर देना और निर्माण कर देना। किसी का भाई उसने उस मस्जिद का विध्वंस कर दिया तो भाई वो आया था ना बाबरी मस्जिद विध्वंस आता है, ठीक है। और निर्माण तो भाई चलो तो ये उल्टे हैं एक दूसरे के, विध्वंस और निर्माण। रक्षक भक्षक सबको याद होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है निषिद्ध विहित, निषिद्ध विहित, निषिद्ध जब कोई काम नहीं बनता हो और विहित जब काम बन जाता हो, निषिद्ध जब कोई सिद्ध ना हुआ हो कोई चीज तो भाई ये है विहित, ठीक है। इसका उल्टा कोप कृपा, दोबारा आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। निषेध विधि, निषेध अरे निषेध आदमी है, विधि मतलब कानून, निषेध क्या है? बिल्कुल जहां कोई काम ना बनता हो और कानून बन जाओ, तो कानून तो सारे काम बनवाने कोई तो होता है बच्चों, जहां कानून नहीं होगा वहां तो निषेध ही है, कभी कोई टपकेगा कभी कोई, किसी को किसी का खौफ ही नहीं है, तो निषेध विधि, विधि कोई कानून बोलते हैं। पंडित मूर्ख, पंडित को बच्चों विद्वान बोला जाता था, पंडित का अगर आप हिंदी अर्थ देखोगे शब्दार्थों में पर्यायवाची देखोगे तो ये विद्वान है पंडित का, तो विद्वान से तो मूर्ख ही आएगा ना बच्चों, तो पंडित का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चे कहेंगे यार पंडित का तो पंडिताइन होगा, भाई मूर्ख होगा पंडित का, पंडित का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति, ठीक है। दीर्घकाय कृशकाय, तो दीर्घकाय कृशकाय, ठीक है। दीर्घ मतलब विशाल, कृश मतलब संकुचित छोटा। दाता सूम, दाता जो दानी हो, सूम जो बिल्कुल भाई लालची हो, बिल्कुल भी दाम सुंगा सुंगा के रखता रहता हो, भैया देना नहीं है किसी है चाहे यहीं आग लग जा। दाता और सूम बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड आया है, क्योंकि दाता का बच्चों, दाता का हम ढूंढ नहीं पाएंगे वहां अगर ये पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वर्ड वो हैं जिन्हें हम इसे तो बहुत जानते हैं पर इसको तो हमने आज तक सुना ही नहीं था, तो बिना पढ़े कोई इसको सही कर भी नहीं सकता, ये ऐसा वर्ड है। दक्षिण वाम, ठीक है, दक्षिण वाम, दक्षिण वाम रट लेना बच्चों। प्रसिद्ध कुख्यात, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध पूरे जग में फेमस, कुख्यात नोटोरियस, कुख्यात मतलब बुरे कामों में विख्यात, कु मतलब बुरा, ठीक है, कु में यानी बुरे में ख्याति प्राप्त हो रही हो, और प्रसिद्ध जो अच्छे कामों के लिए हो, तो प्रसिद्ध जैसे कहते हैं हमारे वहां वो बदमाश प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध नहीं है, वो कुख्यात है, ठीक है। प्रसिद्ध तो भाई ये कहेंगे जो अच्छा काम कर रहा हो, अपने काम से जाना गया हो। नेक, नेक तो आप देखिए वही आ गया, नेक काम करो, बद काम मत करो, बद मतलब बुरे, बद मतलब बुरे, नेक मतलब अच्छा, बद माने बुरा, बदनाम जिसका नाम बुरा हो वो बदनाम है, तो बद बच्चों समझ आ गया ना, बद का मतलब क्या होता है? तिक्त और मधुर, तो मधुर तो मीठा होता है, तिक्त मतलब जो यार जैसे कोयल मधुर बोलती है, कौवा तिक्त बोलता है, तो वही, तो देखिए तीक्ष्ण कुंठित, तीक्ष्ण मतलब तीव्र,
तीव्र सुगंध है उसकी, ठीक है। और यह है कुंठित, उसमें तो कोई सुगंध ही नहीं है। कुंठित मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है। और तीक्ष्ण मतलब बहुत दूर तक तेज, कुंठित बिल्कुल मंदी, ठीक है। और देखिए दुर्दांत शांत, दुर्दांत जो दूर तक आवाज में लगाता हो, दुर्दांत, और ये शांत, भाई दुर्दांत कहते हैं जो बहुत रौल मचा रहा हो, ऐसे कह दो उसको, शांत एकदम कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है दानव का देव, देव दानव, ये तो सबने सुना होगा। निरामिष सामिस, निरामिष सामिस बच्चों इसमें दिक्कत हो जाता है, आमिष निरामिष लगाते हैं हम, निरामिष का बच्चों सामिस होता है, सामिस, ठीक है। आमिष नहीं, निरामिष का सामिस होगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि सामिस का क्या होगा, आमिष नहीं निरामिष, ठीक है। नैसर्गिक कृत्रिम, तो ये एक प्रकार से प्राकृतिक का ही वो बना दिया इसने नैसर्गिक, और कृत्रिम जो इंसान ने बनाया हो। दिवा और रात्रि, ये दिवा दिवस से ही बना है बच्चों, दिवस मतलब दिन और रात्रि, दिवस रात्रि या दिवा भी दिन का ही है। नेक्स्ट है बच्चों धृष्ट और विनीत, कहते हैं बिल्कुल धृष्ट आदमी है यार, धृष्ट मतलब बेकार, धृष्टता की यार कोई हद होती है, इतने धृष्ट हो आप, ठीक है। तो ये विनीत बिल्कुल बढ़िया आदमी, एकदम विनीत, विनीत नाम रखते हैं ना सबका बच्चों, लोगों का विनीत नाम रहता है, बड़ा बढ़िया। तो नाम कोई बुरा तो नहीं रखेगा, धृष्ट तो नाम नहीं रखते, धृतराष्ट्र तो था वो धृत था, धृष्ट नहीं था, ठीक है। नस्वर शाश्वत, फिर से आ गया बच्चों ये नस्वर शाश्वत, हालांकि दोनों पहले अलग अलग आए थे, नस्वर का अलग था, शाश्वत का अलग था, अब ये दोनों आपस में भी विलोम हो सकते हैं। निष्काम से काम, निष्काम से काम जिसको कोई काम ना हो, से काम जिसको काम हो, जिसके पास काम हो, जिसके पास काम ना हो। परुष कोमल, कोमल तो आपको पता है बहुत सॉफ्ट, और परुष जो बहुत मतलब बेकार हो, ठीक है, बहुत कठोर हो। नेक्स्ट है बच्चों देखो पूर्ववर्ती परवर्ती, पूर्व मतलब पुराना, वो सॉरी पहले का, परवर्ती मतलब बाद का, ठीक है, पर मतलब बाद का। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए पाश्चात्य बाद का, पौर्वात्य, ये दोनों एक से ही है। पाश्चात्य इसका अर्थ दे रहा है, पौर्वात्य पूर्ववर्ती का अर्थ दे रहा है। पाश्चात्य कहते हैं ना पाश्चात्य सभ्यता आई, पाश्चात्य, ये पाश्चात्य पश्चिमी की तरफ बोलते हैं इसको, पश्चिमी, पश्चिम वाला, पौर्वात्य पूर्व वाला, ठीक है, पूर्व वाला, पश्चिम की ओर से आया पाश्चात्य, पूर्व की ओर से आया पूर्ववर्त्य। प्रसाद विषाद, प्रसाद का देख लो कितना बढ़िया है, प्रसाद खुशी में बढ़ता है, विषाद दुख में बढ़ता है, विषाद तो एक प्रकार से दुख हो गया, ठीक है। फूलना फलना फूलना, मुरझा जाना भाई, फूलना फलना फूलना, मुरझा जाना भाई, फूल का मुरझाना ही तो होगा उल्टा, फलना फूलना मुरझा जाना। बंधन मोक्ष, भाई बंधन में, और बंधन का मुक्त भी कह सकते हैं, मुक्ति और मोक्ष दोनों बिल्कुल सही है, बंधन मोक्ष भी सही है, मुक्ति भी सही है, ठीक है। और मोक्ष भी यही तो होता है, मोक्ष भी तो मुक्ति ही होती है कि ये जो आत्मा है इसको मुक्ति का, जैसे हिंदू धर्म में जो अंतिम जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष है, कि जो आत्मा है ये दूसरा जन्म किसी में इसका हो ही ना, ये इंसानी जन्म में ये ऐसे काम कर जाओ ताकि इस आत्मा का दूसरा जन्म हो ही ना, जगह जगह शरीरों में ना भटके, वो है मोक्ष, ठीक है। आज समझा दिया मोक्ष का अर्थ। बर्बर सभ्य, बर्बर सभ्य, बर्बरता आप जानते हो ना, दुष्टता, और सभ्य तो भाई सभ्यता, बहुत सभ्य आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। बहिरंग अंतरंग, ये तो फिर वही आ गया है, बाहा अभ्यंतर, बाहा मतलब बाहरी है और अभ्यंतर मतलब अंदर, ठीक है। चलो बहा ऐसे भी कह सकते हो जो भी, हाँ बहा, भूगोल खगोल ये दोबारा आया। उपकार अपकार, भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लास्ट में आया पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उपकार अपकार याद रखेंगे। मृदुल रुक्ष, बच्चों मृदुल, मृदु कहते हैं बिल्कुल मीठा जल, रुक्ष बेकार है, ठीक है। प्रज्ञ मूढ़, प्रज्ञ मूढ़, मूढ़ का ऊपर भी बताया था क्या मतलब होता है, उसी से लगा लेना। प्रफुल्ल मलान, कहते हैं ना प्रफुल्लित, बड़ा ही प्रफुल्लित था और बड़ा ही मलान। देखिए एक तो होता है प्रफुल्लित मतलब जो उत्साहित आएगा, ओ भाई भाई, ओ भाई हमारे भैंस भी आई है, वो प्रफुल्लित है, ठीक है, बड़ा खुशी में। और वो यार एक मलाल कर रहा है, यार पेपर बेकार हो गया अब क्या करूं, तो वो मलान हो गया, एक प्रकार से पछतावा सा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूर्वत नूतनवत, पूर्वत मतलब पुराना और नूतनवत मतलब नया, नूतन माने नया, तो बच्चों आप सबको पता है नूतन नए को बोलते हैं, नए का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है बच्चों परार्थ स्वार्थ, परार्थ स्वार्थ, ठीक है। परार्थ स्वार्थ तो सब समझते हैं, परार्थ अगर नहीं भी समझते होगे तो परार्थ तो आप समझ, स्वार्थ तो आप समझते ही हैं। स्वार्थ मतलब जो अपने तक सीमित रहे, पर मतलब दूसरों का अर्थ, दूसरों के लिए जिए, वो परार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरस्कार तिरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट। पुरस्कार किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं पुरस्कार देकर, तिरस्कार किसी का अपमान करना, वो तिरस्कार होता है। नेक्स्ट प्रसारण संकोचन, प्रसारण संकोचन, ठीक है बच्चों, प्रसारण करना किसी का संकोचन करना, ऊपर भी आया था। प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन अर्वाचीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक है, ऊपर भी आया है बच्चों। कई तो मतलब करीब करीब में अगर देखो तो 7 से 8 टोटल रिपीट हो चुके हैं अब तक, तो कुल मिला के 200 बनेंगे नहीं, 190 बनेंगे, एक आध और हो जाएगा रिपीट। फिर जा राजा, वेरी इंपॉर्टेंट, पर बच्चों 190 भी जो दिए है ना, ये मतलब ऐसे लगेंगे आपको कि यही तो आते हैं, इनसे अलग आएगा भी क्या। चलो मुख्य गौण, मुख्य कहते हैं बच्चों कोई चीज बड़ी ही मुख्य है, और गौण मतलब छिपी हुई जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं। अरे बड़े मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, आइए सीट पर बैठिए, बड़ा मुख्य आदमी है, ये बड़ा गौण व्यक्ति है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ना भी आता काम चल जाता, ठीक है, वो गौण है। चलो मृत और जीवित, मृत और जीवित, देखो बच्चों मृत जीवित इसको भी याद करना पड़ेगा क्या। मिलन विरह, मिलन कहते हैं जैसे सीता का राम का 14 साल नहीं उनका जल्दी हो गया, मिलन विरह मतलब बिछड़ जाना, ठीक है। प्रख्यात अख्यात, प्रख्यात हो गया अख्यात हो गया, ठीक है, प्रख्यात अख्यात। चलो प्राची प्रतिची, प्राची प्रतिची ये भी सुन लो भाई, ये भी नया सही है। भौतिक आध्यात्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट, भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक। मूक वाचाल, मूक वाचाल, ऊपर मैंने लिख के दिखाया था मूक, पर वहां वाचाल किसी और का दे रखा था, पर मैंने लिख दिया था मूक वाचाल। यथार्थ कल्पित, यथार्थ कहते हैं बच्चों जो चल रहा हो, वास्तविकता हो, और कल्पित जो काल्पनिकता हो, यथार्थ कहते हैं वास्तविक, ठीक है। और वृद्ध और तरुण, वृद्ध कहते हैं बूढ़े को, तरुण कहते हैं बच्चे को या जवान को, ऐसे कह लीजिए। वैमनस्य सौमनस्य, ठीक है, वैमनस्य सौमनस्य, तो सौम अच्छी चीज होती है, वैम बुरी चीज होती है। व्यस्त
व्यस्त अकर्मण्य, देखिए व्यस्त बहुत बिजी बिजी आदमी, अकर्मण जिसके पास कर्म ही ना हो, काम ही ना हो, वो बिल्कुल ठाली निठल्ला, अकर्मण्य हो गया। वन्य और पालित, वन्य मतलब बच्चों वन्य क्या हो गया, जो वन का है जंगलों वाला, और पालित जो हमने पाल रखा है, ये वन वन्य हो गया जंगली, और पालित जैसे कुत्ता गाय ये पालित होते हैं, शेर चीता भालू वन्य होते हैं, जंगली होते हैं। दृष्टि वो सॉरी वृष्टि अनावृष्टि, देखिए अतिवृष्टि अनावृष्टि अल्पवृष्टि होता है, ठीक है, वृष्टि का अनावृष्टि होता है। सृष्टि प्रलय, वेरी इंपॉर्टेंट, सृष्टि है तो भाई प्रलय भी है, सृष्टि बनती है तो प्रलय बिगाड़ती है उसको, ठीक है, सृष्टि बनाती है प्रलय बिगाड़ती है। विनीत, विनीत कोई व्यक्ति है, विनीत वो विनीत होता है हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, भाई बड़ी विनती करता है, विनीत वही है। उद्धत भाग्या से, वो उद्धत है, उद्दंड आदमी है। चलो नेक्स्ट, विशिष्ट साधारण, कोई कहता है विशिष्ट, विशिष्ट और वो है साधारण। विशिष्ट मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति, एकदम अलग सबसे, साधारण सबके जैसा, ठीक है, सबके जैसा बच्चों। और विस्तृत, विस्तृत होता है संक्षिप्त, विस्तृत तो आप जानते हैं पूरे बड़े में उत्तर देना, संक्षिप्त छोटा सा। वक्र रिजु, वही आ गया, वक्र मतलब गोल गोल ऐसे आकृति जो प्रकार से खींची जाती है, रिजु सीधी, वक्र और रिजु में अंतर है। वृद्धि ह्रास, वृद्धि किसी चीज की बढ़त, ह्रास मतलब किसी चीज की घटत, ठीक है, वृद्धि ह्रास, ठीक है। और लाभ का हानि, बच्चों ऐसे थोड़ी पढ़ाऊंगा लाभ हानि, ऐसे तो कोई भी लगाई देगा। श्वेत श्याम, श्वेत श्याम बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्ण का भी लगा देते हैं श्वेत, पर नहीं श्वेत का श्याम ज्यादा बेस्ट है। शुष्क आर्द्र, वेरी इंपॉर्टेंट, शुष्क का आर्द्र, शुष्क जो शुष्की होती है मतलब जो सूखा हुआ होता है, आर्द्र गीले के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है श्री गणेश, किसी चीज का श्री गणेश करना, शुरुआत करना, इति मतलब खत्म करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार श्री गणेश का पूछा गया है तो इति याद रख लेना। संड मर्द, देखो मर्द का उल्टा संड, संड मर्द, संड जो मर्द ही ना हो वो संड है, ठीक है भाई। चलो और उन्मूलन रोपण, उन्मूलन रोपण शायद दोबारा आ गया, पहले भी हमने लिया था, कोई बात नहीं। शीत उष्ण, देखिए इनमें दोनों में अर्थ अलग अलग है, शुष्क का आर्द्र होता है, शीत का उष्ण, शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्मी। शासक और शासित, ये एक से नहीं लगता बच्चों, इनको ना बच्चे लोग सोचते हैं शासक का विपरीत आओ, अब शासित को कोई बच्चा नहीं लगाएगा अगर उसने नहीं पढ़ा है तो, वो कहेगा एक सही अर्थ लग रहा है, ये तो एक सही लग रहे हैं। शासक कहते हैं जो मतलब शासन करता है, और शासित जिसके ऊपर शासन करता है, जैसे भारत शासित था क्योंकि भारत के ऊपर शासन हो रहा था, और ब्रिटेन शासक था जब भारत को गुलाम बना रखा था, तो ब्रिटेन शासक हो गया, भारत शासित, शासित मतलब जिसके ऊपर शासन किया जा रहा हो, ठीक है। शोक और हर्ष, शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब खुशी। चलो नेक्स्ट है शोषक पोषक, देखिए शोषक वो है जो किसी को दुख देता हो, पोषक जो किसी को पालता हो, जो किसी का शोषण करे, सिर्फ काम ही काम ले, खाने को कुछ ना दे, ये खाने को ही दे काम कुछ ना ले, तो भाई शोषक का शोषित भी हो सकता है। शोषक, शोषक जो शोषण करता है, जिस पर शोषण होता है, ये शासक शासित की तरह भी हो सकता है, और शोषक का पोषक भी हो सकता है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। श्रव्य अश्रव्य, श्रव्य मतलब जिसे सुना जा सके, अश्रव्य जिसे सुना ना जा सके। श्रव्य का दृश्य भी हो सकता है कि श्रव्य मतलब सुना हुआ, दृश्य मतलब देखा हुआ, इसलिए बच्चों इसलिए एक दूसरे के उल्टे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है साक्षर निरक्षर, साक्षर निरक्षर, अगर बच्चों बफ आ रहा है किसी के में ऐप पर तो भाई वीडियो 2 में देख लिया करो, उसमें कौन वो क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर 2, तो प्लेयर 2 में चला लिया करो। साक्षर निरक्षर वेरी इंपॉर्टेंट, साक्षर का निरक्षर। सृष्टि प्रलय दोबारा आ गया भाई, कोई बात नहीं। सुकर दुष्कर, सुकर दुष्कर, ठीक है, सुकर कर मतलब करना, सु मतलब अच्छा, दुष् मतलब बुरा कर, ठीक है। और स्वल्पायु चिरायु, स्व अल्पायु, अल्पायु मतलब थोड़ी आयु, चिरायु तो बहुत लंबा जिए, तो चिरायु, स्वल्पायु और चिरायु। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैंने पढ़ाए थे, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सहयोगी प्रतियोगी, एक तो सहयोग कर रहा है, पर बच्चों जो आपकी तैयारी में सहयोग कर रहा है वो सहयोगी, लेकिन जो आपके साथ कंपटीशन में बैठेगा वो आपका प्रतियोगी भी है। कोई दोस्त है जो आपके साथ एग्जाम में बैठेगा और आपको नोट्स भी दे रहा है, तो वो सहयोगी भी बन गया, वो प्रतियोगी भी बन गया आपका, ठीक है। भौतिकवादी, भौतिक अध्यात्म ऊपर आया था, यहां भौतिकवादी अध्यात्मवादी, वादी और लग गया है। सुधा गरल दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। सम्मान अपमान, टोटल 10 ऐसे वर्ड हैं बच्चों जो दो बार रिपीट हुए हैं, तो भाई 200 को लिखते टाइम ऐसा बुद्धि में मतलब जो अच्छा लगता रहा उसको लिखते रहे, पर ये ध्यान नहीं दिया कि ये रिपीट भी हो गया, ठीक है ना बच्चों, तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जब कई जगह से छांटते हैं, कई दिन में तैयार होते हैं ना बच्चों, तो थोड़ा सा लग जाता है, ध्यान नहीं रहता कल ये रखा था या नहीं रखा था, इस वजह से रिपीट हो गए हैं, ठीक है। सम्मान अपमान, सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष वेरी इंपॉर्टेंट। यौवन जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यौवन भैया, यौवन युवावस्था, जरा मतलब बुढ़ा, जरा कहते हैं, जरा दृष्टि दोष नहीं होता, बुड्ढों की नहीं होता वो, ठीक है। जरा मतलब बूढ़ा, और यौवन मतलब भाई जरा मतलब जरा का मतलब जरा सही जिएगा, थोड़ा सही जिएगा, कितना बच रहा है। यौवन तो आप जानते हैं युवा। और स्तुति निंदा, स्तुति होती है किसी चीज की प्रशंसा करना, जैसे भगवान की स्तुति कर लीजिए, भगवान की स्तुति, ठीक है, पूजा करना, और वो निंदा करना है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, क्या भगवान मेरे सामने, वो है निंदा, ठीक है ना बच्चों। शुभ शुभ बोलो यार, क्या बुलवा दिया। संपद विपद, संपद विपद, ठीक है, समान पद विपद अलग, ठीक है। यथार्थ कल्पना, यथार्थ का बच्चों ऊपर भी आया था, वो भी कल्पना ही था, यहां दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। यथार्थ कल्पना, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल स्थूल सूक्ष्म मतलब छोटा सा, स्थूल मतलब बड़ा सा, ठीक है। और भैया लास्ट है सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक, टोटल 190 है बच्चों, 200 तो कहने को ही है, 10 तो रिपीट हो गए हैं। सार्थक निरर्थक, तो बच्चों 1773 बच्चे लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विपरीत अर्थ, अगर विपरीत शब्द आपको याद करके जाने हो तो बच्चों, विपरीत शब्द अगर याद करके जाने हो तो बहुत ही गजब की बात है, और ये बहुत ही गजब की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ऐप पर। तो कुल मिलाकर के बच्चों, इनको वीडियो भी ना देखो तो इनको ऐसे 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 करके फेर लेना और रट लेना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने तो इनको पढ़ लेना, ये बेस्ट है। मैं ये नहीं कहता 100% इसमें से आएगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर किसी को कम से कम में अच्छा स्कोर करना है तो भाई